Hello students, today we are going to start chapter number 9, Simple Machines. In this chapter, we will be learning about machines and different types of simple machines. Machines. A machine is a tool that helps to make our work easier and faster to perform. Machines do work either by increasing force or by changing the direction of force. मशीन एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा हेल्पिंग टूल होता है जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है और हम अपना काम जल्दी खत्म कर सकते हैं। मशीन्स या तो किस तरीके से काम करती हैं, या तो हमारी ताकत को बढ़ाती हैं या फिर जो ताकत की दिशा है उसको चेंज कर देती हैं। फोर्स की जो दिशा है उसको चेंज कर देती हैं। टाइप्स ऑफ मशीन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन्स, कॉम्प्लेक्स मशीन्स और सिंपल मशीन्स। दो तरीके की मशीन्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन और सिंपल मशीन। कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैव टू और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टुगेदर। कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सी होती है? जिसमें दो या दो से ज्यादा साधारण मशीन एक साथ काम करती है। Appliances such as electric iron, refrigerator, washing machine are complex machines. जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं अपने घर में, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो यूज करते हैं जैसे वॉशिंग मशीन, आयरन, रेफ्रिजरेटर, ये सब कॉम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं क्योंकि ये बहुत सारी सिंपल मशीन्स के साथ जुड़कर बनी होती हैं। सिंपल मशीन्स हैव फ्यूअर पार्ट्स एंड यूजेस मस्कुलर फोर्स टू फंक्शन। सिंपल मशीन में बहुत कम पार्ट्स होते हैं और उसमें ह्यूमन की मसल्स की फोर्स की जरूरत होती है काम करने के लिए। दे यूजेस अ सिंगल अप्लाइड फोर्स टू ओवरकम अ सिंगल फोर्स। वो एक अप्लाइड फोर्स मतलब एक हमें एफर्ट कोशिश डालनी होती है जिससे कि एक लोड को हम उठा सकें या नीचे रख सकें। टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स किस तरह की कौन कौन सी होती हैं? देर आर 6 types of simple machines. These are lever, pulley, inclined plane, screw, wedge, wheel and axle. सबसे पहले हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। अ लीवर इज अ रिजिड रॉड और बार विच कैन टर्न अबाउट द फिक्स पॉइंट। लीवर क्या होता है? एक रॉड या एक आप जैसे इसमें देख सकते हैं, एक रॉड या एक डंडे की तरह होता है जिससे कि एक फिक्स पॉइंट से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हटा देता है। जैसे अ लीवर के 3 पार्ट होते हैं, फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट। फल्क्रम क्या होता है? द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव्स। जैसे ये रॉड है, यहाँ पर ये चीज जो है फल्क्रम है। ये एक फिक्स पॉइंट है जहां पर ये जो रॉड है ये मूव करेगी, आगे या पीछे होगी या पूरा घूमेगी। लोड, दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी मूव्ड और क्रश। लोड क्या होता है? वो भार या वेट जिसे हमें उठाना है या फिर जिसे हमें क्रश करना है। एफर्ट, इट इज द फोर्स बी अप्लाइड ऑन द लोड टू डू द जॉब। और एफर्ट जो होता है, ये जो एफर्ट है ये मस्कुलर फोर्स से मतलब जो ह्यूमन लगाते हैं जिससे कि ये लोड उठाया जा सके या फिर वो काम किया जा सके। Based on the position of the fulcrum, load and effort, levers have been classified into 3 types. फल्क्रम के पोजीशन के अकॉर्डिंग लीवर को 3 तरीके से बांटा गया है। फर्स्ट क्लास लीवर, ये जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये फर्स्ट क्लास लीवर की है। इन अ फर्स्ट क्लास लीवर द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है, जो फल्क्रम है वो लोड, भार और जो एफर्ट है उसके बीच में है। फॉर एग्जाम्पल सीसॉ, सीजर्स, बीम बैलेंस, प्लायर्स एंड हैमर्स। जैसे ये जो टूल्स होते हैं जैसे सीसॉ, कैची या बीम बैलेंस या फिर प्लायर्स जो आपके घर में होते हैं, इसमें जो फल्क्रम होता है वो बीच में होता है, लोड और एफर्ट के बीच में। सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है? इन अ सेकेंड क्लास लीवर द लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। सेकेंड क्लास लीवर में फल्क्रम इस साइड है और एफर्ट इधर है और लोड किधर है? बीच में। फॉर एग्जाम्पल नट क्रैकर या फिर बॉटल ओपनर या फिर व्हील बैरो। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है? इन अ थर्ड क्लास लीवर द एफर्ट इज बिटवीन द लोड एंड द फल्क्रम। थर्ड क्लास लीवर में जो एफर्ट है वो भार और फल्क्रम के बीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर, फोर्सेप्स एंड फिशिंग रॉड। इन सब में एफर्ट जो है हम रॉड के बीच में लगाते हैं और लोड कोने में होता है और फल्क्रम भी कॉर्नर में होता है। Next tool is next simple machine is pulley. A pulley consists of wheel with a groove run with a rope. पुली में क्या होता है? एक पहिया होता है जिसके ऊपर एक रोप बनी हुई होती है। चेन और बेल्ट
जो वो रस्सी भी हो सकती है, चेन भी हो सकती है, बेल्ट बेल्ट भी हो सकती है, जो कि उसके आसपास बंधी हुई होती है। वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच टू द लोड। एक हिस्सा रस्सी का बाहर से कनेक्ट होता है और फोर्स इज अप्लाइड एट द अदर एंड, और दूसरे हिस्से पे फोर्स अप्लाई किया जाता है उससे अपनी तरफ खींच के। पुली जो है दो तरीके की होती है, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। फिक्स पुली इन दिस द व्हील मूव एट वन फिक्स प्लेस एंड इज अटैच टू अ हुक और वॉल। फिक्स पुली में क्या होता है कि जो व्हील है वो सिर्फ एक ही प्लेस पे घूमता है, वो किसी हुक या वॉल से दीवार से टंगा हुआ होता है। A fixed pulley changes the direction of the force. फिक्स पुली से क्या होता है, जिस तरफ ताकत हो लग रही है उस तरफ उसकी अ, जो फोर्स की जो उस तरफ लोड जो है उस तरफ खिंच जाता है। उसका जो लोड का डायरेक्शन है वो उस तरफ चला जाता है जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है। A fixed pulley is used to draw water from a well. एक पुली की मदद से ही कुएं से पानी खींचा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे ये जो लोड है, ये जब हम यहाँ से एफर्ट लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो लोड उस तरफ ही, उस दिशा में ही जाएगा। मूवेबल पुली कौन सी होती है? इन दिस द व्हील ऑल्सो मूव्स अलोंग विद द लोड। इसमें जो व्हील है वो लोड के साथ साथ घूमता है। दिस पुली इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। ये जो पुली है ये भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज किया जाता है। मूवेबल पुली इज यूज टू लिफ्ट हैवी इंजन ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स में जो भारी इंजन यूज होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए मूवेबल पुली का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इमेज इज शोइंग कि ये एक मूवेबल पुली है। आप देख सकते हैं ये एक व्हील है जो कि लोड के साथ साथ मूव करेगा। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? एन इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोपिंग स्लांटिंग सरफेस विच कनेक्ट्स अ लोअर लेवल टू हायर लेवल। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? कह सकते हैं उसे एक स्लोपी सरफेस होता है, एक फिसलने वाला सरफेस, जिससे कि लोअर लेवल नीचे की जमीन को ऊपर के सतह से कनेक्ट किया जाता है। इट हेल्प्स टू पुश अप रोल और ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लोअर और हायर प्लेस। इससे भारी सामान को हम ऊपर नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे ला सकते हैं। दिस सिंपल मशीन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क बट मेक इट इजियर टू डू। इस सिंपल मशीन से जो हमें काम करना है उसका काम का जो काम कम नहीं होता, पर वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भारी चीज नीचे से ऊपर ले जानी है तो उठा के ले जानी पड़ती है, पर अगर इंक्लाइन प्लेन होता है तो उसे हम ऐसे रोल करके ले जा सकते हैं। रैम्प, स्लांटेड रोड, path uphill, etc. are examples of inclined plane. Next simple machine is screw. A screw is actually a curved slope or an inclined plane which is wrapped around a cylinder or cone. एक स्क्रू क्या होता है? एक कर्व स्लोप, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक मुड़ा हुआ स्लोप या फिर इंक्लाइन प्लेन जो कि किसी कोन के आसपास को हम लगाते हैं या रैप करते हैं। स्क्रू मूव्स इजीली ड्यू टू इट्स स्पाइरल ग्रूव्स। स्क्रू के अंदर ऐसे स्पाइरल ग्रूव्स होते हैं इसलिए वो आसानी से घूम जाता है। स्क्रूज आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए स्क्रूज का यूज किया जाता है। सम एग्जांपल्स आर लाइट बल्ब्स, टूल्स, नट्स एंड बोल्ट्स। नेक्स्ट सिंपल मशीन इज wedge. A wedge is a modified inclined plane. It can be composed of one or two inclined planes placed together in the shape of wheel. wedge जो होता है, दो inclined plane होते हैं, ये एक या दो inclined plane से जुड़कर बनता है जो कि V की शेप में बना होता है। A double wedge can be thought of as two inclined planes together with their sloping surface outward. और एक जो डबल वेज होता है उसमें हम कह सकते हैं दो इंक्लाइन फेस होते हैं जिसमें उसका जो एक फेस है वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे आप इस एक्स और नाइफ में देख सकते हैं। एक्स, ब्लेड, नाइफ एटसेट्रा एग्जाम्पल ऑफ वेजेस। Next simple machine, wheel and axle. An axle is a rod that goes through the wheel and lifts the wheel to turn. एक्सेल, ये एक्सेल होता है जो कि दो पहियों को जोड़ता है। इससे एक्सेल की मदद से पहिए जो हैं घूमते हैं। Thus wheel and axle become a simple machine which make easy to move things from one place to another. व्हील और एक्सेल एक सिंपल मशीन है जिससे कि
एक जगह से दूसरी चीज जगह हम ऑब्जेक्ट्स आसानी से मूव कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील, स्विंग मशीन, रोलर स्केट्स, ये सब व्हील और एक्सेल के एग्जाम्पल्स हैं। Let us recall the chapter. A machine is a tool that makes up it helps to make our work easier and faster to perform. There are two types of machines, complex machines and simple machines. A lever is a rigid rod or bar which can turn about a fixed point. A pulley consists of a wheel with a groove trimmed with a rope, chain, or belt running around it. A wedge is a modified inclined plane. An axle is the road that goes through the wheel and lets the wheel to turn. Let's start the exercise. Forceps are example of. Forceps किसके example हैं? फोर्सेप्स जो है एग्जाम्पल होते हैं लीवर के। फोर्सेप्स कैसे होते हैं? फोर्सेप्स कैंची की तरह होते हैं जिसमें, और ये एग्जाम्पल है थर्ड क्लास लीवर के, जिसमें एफर्ट जो है वो बीच में होता है। अ टोंग इज अ टाइप ऑफ। टोंग क्या है? टोंग मतलब चिमटा। वो कौन से टाइप का एग्जाम्पल है जिसमें एफर्ट किधर है और फलक्रम किधर है और लोड किधर है? तो लोड जहां कहां पर होता है? लोड कॉर्नर पे होता है और एफर्ट दूसरे कॉर्नर पे होता है। तो एंड फल्क्रम इज इन द बिटवीन। तो फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है टोंग। इट इज मेड अप ऑफ व्हील एंड रोप। व्हील और रोप से क्या बनी होती है? पुली। एंड एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्स एग्जाम्पल होता है वेज का। अ सिंपल मशीन यूजेस मस्कुलर फोर्स टू फंक्शन। डैश इज द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी मूव्ड। क्या चीज एक ऑब्जेक्ट होती है जो कि मूव करनी है? लोड इज द ऑब्जेक्ट। Dash make our work easier. Machine works our work. Machine makes our work easier. Fishing rod is a, fishing rod किस टाइप की लीवर है? किस टाइप का लीवर है? Fishing rod is a third class lever, third level lever. Right, T for true and F for false. In first class lever, fulcrum is in the middle. This is true. Nuts and bolts are examples of a pulley. Pulley के examples are nuts and bolts. This is false. True के examples हैं. An inclined plane is a sloping surface. This is true. A wedge has two inclined planes joined back to back. This is also true. Answer the following questions. What are simple machines? Simple machines are the tools which make our work easier and faster. And second is explain different types of levers. There are three types of lever: first class lever, second class lever, and third class lever. First class lever में फलक्रम बीच में होता है और लोड और एफर्ट कॉर्नर में होते हैं। सेकेंड क्लास लीवर में फलक्रम कॉर्नर में होता है और लोड बिटवीन में होता है। और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट फलक्रम और लोड के बीच में होता है। और इन सब के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंक्लाइन प्लेन, हाउ इज इट यूजफुल? इंक्लाइन प्लेन क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है? इंक्लाइन प्लेन एक स्लोपिंग सरफेस होता है जिससे कि लोअर लेवल से हायर लेवल को जोड़ा जाता है। इट हेल्प टू पुश अप और रोल अप द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ लोअर और हायर प्लेस। इट मेक्स आवर वर्क इजियर टू डू। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हील एंड एक्सेल, वेज एंड स्क्रू। व्हील एंड एक्सेल के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। एक्सेल इज द रोड दैट गोज थ्रू द व्हील एंड लेट्स इट टू टर्न। व्हील एंड एक्सेल बिकम अ सिंपल मशीन विच मेक इजी टू मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। देन वेज एक मॉडिफाइड इंक्लाइन प्लेन है जिससे जो कि एक या दो इंक्लाइन प्लेन से बना होता है इन द शेप ऑफ वी। और इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एंड screw is a curved slope or an inclined plane which is wrapped around a cylinder or cone. ये दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। What is pulley? Explain its types also. Pulley consists of a wheel with a groove run with a rope, chain or belt running around it.
One end of the rope is attached to the load. Force is applied at the other end by pulling. Pulling जो है दो तरीके की होती है, फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली। फिक्स पुली में व्हील फिक्स रहता है, एक हुक से कनेक्ट रहता है, और मूवेबल पुली में जो व्हील है वो लोड के साथ साथ घूमता है। This was the last question of this chapter. Thank you for watching.